हसन साहब ये बताइएगा, ये खुर्शीद शाह साहब का जो बयान है जिसमें उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है कि भाई हम इत्तेहादी रहे, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, ये उनका ज़ाती नौयत का बयान आपको लगता है या पार्टी पॉलिसी कमोबेश ऐसी ही लगती है? क्योंकि आपके इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं नून लीग से भी और दीगर मामलात में भी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा रही है वो महज इल्ज़ामात नहीं है। अच्छा। हम 16 माह उनके साथ हुकूमत में रहे हैं, उससे जो नुकसान दोनों पार्टियों का हुआ, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है और PMLN को नहीं हुआ, PMLN को भी बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारा वो जो इत्तेहाद था वो इसी बात पे था कि इस मुल्क में अब कोई गुंजाइश नहीं है किसी के सहारे, किसी के बलबूते पे आने की। अच्छा। और अगर यही कुछ हमने करें, क्या जरूरत है कि हम ऐसे वक्त, मुश्किल वक्त में अपनी जमातों का नुकसान भी करें, अपना जो मकबूलियत है उसके ग्राफ में भी कमी हो। मैं दोनों जमातों की बात कर रहा हूँ, एक नहीं कर रहा, उसमें भी कमी हो, और बिल आखिर नतीजा क्या निकले कि हम फिर किसी के महरूने मिन्नत हो। हम सियासत करते हैं, हम सियासी कारकुन हैं, हमने बड़ी तवील जद्दोजहद की है, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने अपने सियासी कायदीन खो दिए हैं, हमने अपने कारकुन साथी जो हमारी जद्दोजहद में हमारा हरावल दस्ता होते थे, हमने उन 300-300 की लाशें उठाई हैं। क्या वो सिर्फ इसलिए था कि कभी इक़्तिदार हमें मिलने लगे तो हम सारी वो कुर्बानियां भी भूल जाएं और उनको छोड़कर और हम एक साइड पे हो जाए? हमारी ये कतन ये जद्दोजहद इसलिए नहीं थी। तो सिर्फ ये कहते हैं कि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और अवाम जिसको चाहे। अच्छा सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं चाहूंगा आप इसकी बात को कंप्लीट करें, लेकिन सर यहाँ पे सवाल भी बनता है ना, आपने कहा मरूने मिन्नत किसी के आए हो, ऑब्वियसली आपने कहा कि किसी का सहारा लेकर अगर आ रहे हो, तो सर सवाल फिर ये पैदा होता है कि आपको ये खबर है या आपकी ये राय है या आपका ये ख्याल है? पहली बात तो सर ये हो गई। दूसरी बात सर, जो आप ये बात करें कि माजी के हमारी कुर्बानियां हैं उसको फरामोश नहीं कर सकते, जितना पीपल्स पार्टी ने नुकसान उठाया उतना ही नुकसान, अगर मैं जानी नुकसान की बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है भुट्टो साहब की शहादत हो गई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक ऐसा सानिया है जो वाकई में लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी तो कीमत अदा की है, जितनी बार आपकी हुकूमत गई है उतनी बार उनकी भी हुकूमत गई है, वो कैसा क्यों करेंगे? देखें, अब चीजों का आपको भी पता है, लेकिन आप उस जगह पे बैठे जहाँ पे आप जिक्र नहीं कर सकते, आप सवाल ही करेंगे। सर मेरा काम सवाल करना है। पता आपको भी है। मैं कहता हूँ कि ये जो हालात आज पंजाब के अंदर हैं, जिस तरीके से बिहेव कर रही है हमारी अबूरी हुकूमत, क्या ये दुरुस्त है? इसकी मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं, मुमकिन है? किस मैंडेट के तहत हमारे अबूरी वजीर आला साहब हर जिले में तशरीफ लेके जा रहे हैं, उनके दौरे कर रहे हैं, वहाँ पे रातें रुक रहे हैं, वहाँ पे इंतजामिया को क्या इंस्ट्रक्शंस पास हो रही हैं? क्या SHOs अब कोई जरूरत है, जब हम इलेक्शन में जाने वाले हैं, क्या जरूरत है कि SHOs की तब्दीलियां हों? क्या जरूरत है कि पटवारी तब्दील किए जाएं? क्या जरूरत है कि DC साहबान जो हैं वो जो इनके मुतवक्का टिकट होल्डर्स हैं उनको बुला के उनके साथ मीटिंग्स करके पंजाब चमकाओ जो प्रोग्राम स्टार्ट किया अबूरी हुकूमत ने, कि उस तक वो उनके हैंड ओवर कर दिया जाए कि आप जिसका कूड़ा भी उठवाना चाहो उठवाओ, जिसका आप कूड़ा नहीं उठवाना चाहते वो भी ना उठवाओ। क्या किस मैंडेट के तहत वो ये कर रहे हैं? किस मैंडेट के तहत? सर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जब वजीर आला सिंध जो कि आप ही के पार्टी के हैं मुराद अली शाह साहब जब गए थे, तो सर उस वक्त भी तो यही तो वजीर आला थे ना सर, निगरान। क्यों, क्या मजबूरी है उनको? सर सवाल मेरा, आपका शिकवा जायज हो सकता है, मैं आपके शिकवे को नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन सर ये सवालात और ये इख्तलाफात, ये तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त क्यों नहीं किए जब
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे, जब आप पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा थे, जब आपके वजीर आला सिंध में थे, वो मुश्तरका मफादात काउंसिल में बैठते थे और उसी मुश्तरका मफादात काउंसिल में ये निगरां वजीर आला पंजाब भी होते थे। आपको कहना चाहिए था सर, ये किस हैसियत से बैठ रहे हैं, इनका क्या इख्तियार है? आपको मेरी बात समझ नहीं आई या आप समझना नहीं चाह रहे? नहीं सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझना चाह रहा हूँ। मैं बात अबूरी हुकूमत की कर रहा हूँ। अबूरी हुकूमत सर, आपने पंजाब की बात की ना, आपने कहा निगरां वजीर आला पंजाब किस तहत तबादले कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो सर ये निगरां वजीर आला पंजाब तो पीडीएम की हुकूमत में भी तो थे ना, ये नहीं थे? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या जरूरत क्या है उनको, वो किस लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं वो। और मैं ये सवाल कर रहा हूं कि सर आपने ये शिकवा उस वक्त क्यों नहीं किया? करवाते फिरे, सही है बिल्कुल। क्या उन्हें कहा गया है कि जाके एसएचओ लगवाते फिरो? क्या उन्हें कहा गया है कि जाके तो डीसी साहबान को कहो कि वो उन उम्मीदवारों को बुलाकर और उनको फैसिलिटेट करें और उनकी सहूलतकारी करें? ये मैंडेट है उनको, अबूरी हुकूमत का ये मैंडेट है। अब सर मैं सवाल करूं आपसे, आप बुरा नहीं मानिएगा सर, यही बात जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे, उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से क्यों शिकवा नहीं किया कि ये क्या कर रहा है? अजीब बात करते हैं वो, अब हो रहा है ये, उस वक्त शिकवा कर देते होने से पहले। जब एक वकूफ पजीर होगा उस वक्त करेंगे। अच्छा सर, वैसे तबादले और ट्रांसफर ना शुरू से चल रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।